चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। सबसे महत्वपूर्ण नदी है नाइल रिवर। ये नाइल रिवर का पहले एक रफ स्केच यहाँ पर बना हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं। नाइल रिवर वास्तव में निकलती है लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया, उसके ऊपर है लेक क्योगा। इन दोनों के बीच में एक वाटरफॉल है, ओवन वाटरफॉल। तो एक्चुअली वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, लेक क्योगा से होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये रिवर लेक विक्टोरिया से निकली और यहां पर एक सूडान का एक जगह है खार्तूम। इस खार्तूम जगह पर ये अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है ब्लू नाइल। इस ट्रिब्यूटरी का नाम है ब्लू नाइल, जो कि टाना लेक से निकल के आती है। फिर उसके ऊपर थोड़ा और जाती है तो एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है इसको, अतवारा। फिर और आगे जाती है तो लेक नासिर से होकर के गुजरती है। यही लेक नासिर में अस्वान डैम बसा हुआ है। और फिर यहाँ इजिप्ट की फेमस सिटी क्वेना, इधर कायरो, इधर अलेक्जेंड्रिया, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है और एक भारी बड़ी मात्रा में डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहाँ पर कई कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ये हेड स्ट्रीम है वास्तव में, ये मुख्य धाराएं हैं जो मिलकर के नील नदी का निर्माण करती हैं। 1 2 3 पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 का मतलब है बहर अल अरब, ये जो पहले नंबर की नदी है बहर अल अरब। दूसरे नंबर की नदी है बहर अल गजल, और ये तीसरे नंबर की नदी है बहर अल जेबेल, और ये चौथे नंबर की नदी है व्हाइट नाइल, माने सफेद नील, ये ब्लू नील। ठीक है, और फिर ये एतबारा, ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये एक इसका रफ डायग्राम आप देखिए। ठीक, इधर आप देखिए युगांडा के आसपास से निकलती है, युगांडा तंजानिया यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से निकलते हुए आगे कई स्टेट से, तो कुल 11 कंट्रीज से होकर के ये नदी बहती है। ठीक है, चलिए, तो नाइल रिवर की ये पूरा एक स्केच डायग्राम, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल ये 3, और अतवारा ये 3 इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी। ब्लू नाइल लेक टाना से निकलती है, नाइल जो ओरिजिनल है इधर आपका विक्टोरिया से निकलती है, लेक नासिर से होकर के ये बहती है, उसमें आसवान डैम लोकेटेड है। ब्लू नाइल पे एक महत्वपूर्ण डैम बना हुआ है सेनार डैम। ठीक है, और ये वाली जो पूरी बंच है, ये पूरा बंच मिलके जो यहाँ पर एक हो जाता है, और फिर ये ब्लू नाइल से कहां पर मिलते हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं। कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। नाइल रिवर की जो लेंथ है वो है 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, हालांकि ब्राजीलियन सरकार का कहना है कि अमेज़न सबसे नदी लंबी है। ठीक है, लेकिन अभी तक सभी जगह अमेज़न को ही सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। डेल्टा, यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, और वो चापाकार डेल्टा है, आर्कुएट टाइप का डेल्टा बनाती है। फ्लोज थ्रू 11 कंट्रीज, 11 देशों से होकर बहती है, और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है जिसमें से कोई देश होकर के बहती है। इसके बाद डेन्यूब है जो 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण सभ्यता का जन्म हुआ था जिसको हम जो है इजिप्ट की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, हिंदी में मिस्र की सभ्यता। तो वो इसी नदी के किनारे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, उसी प्रकार ये जो इजिप्टियन सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। इसलिए इजिप्ट को जो है मिस्र सभ्यता की देन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कॉटन इज वाइडली ग्रोन अराउंड इट, पूरे नील नदी के आसपास, बिल्कुल फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू जहां तक गिरती है, इसके आसपास और इसके डेल्टा में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां पर कपास की खेती काफी मात्रा में की जाती है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल जानकारी नाइल रिवर के बारे में हो गई। दूसरे नंबर का रिवर है जायरे, या इसी को बोलते हैं कॉन्गो रिवर। ठीक है, ये जो जायरे या कॉन्गो है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, जिसकी लंबाई है 4370 किलोमीटर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल लोकेटेड हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी डीआरसी पे लिविंग स्टोन वाटरफॉल है, बोयोमा वाटरफॉल है, ठीक है, लियोफी वाटरफॉल है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज कसाई, इसकी एक सहायक नदी कसाई, उस कसाई के जो कसाई का जो एलुवियल डिपॉजिट है, माने कसाई के में जो जलोढ़ पाए जाते हैं, मिट्टी के कण पाए जाते हैं, उस मिट्टी के कण में हीरे के निक्षेप मिलते हैं।
ठीक है, तो डिपॉजिट इज नॉट फॉर डायमंड, इसलिए डीआरसी में डायमंड अच्छा खासा मात्रा में जो है वो किया जाता है। इस नदी के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, कट्स इक्वेटर ट्वाइस, ये इक्वेटर को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदर ट्रिब्यूटरीज, कुछ अन्य इसकी जो सहायक नदी है वो है लुआलावा, उबांगी, इबोला। इबोला वायरस आपको ध्यान होगा यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इबोला एक सहायक नदी है। संघा और लोमामी ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। फ्लो थ्रू डीआरसी, आरसी एंड अंगोला, 3 देशों से होकर बहती है। डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आरसी का मतलब है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड अंगोला, 3 देशों से होकर बहती है। सोर्स कहां से ये नदी निकलती है? लेक तंगानिका से निकलती है। माउथ कहां? अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर, आपको ध्यान रखना है जायरे नदी की खासियत ये है दुनिया की सबसे गहरी नदी है। मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका, किसी भी नदी में जल विद्युत पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता इस नदी में है, अफ्रीका में, ठीक है, दुनिया में नहीं। अब यहां पर होमवर्क देखिए, कैपिटल सिटीज अलोंग कॉन्गो एंड नाइजर रिवर, अगला हम नाइजर रिवर पढ़ने वाले हैं, तो आपको यह देखना है कि कॉन्गो नदी के आसपास और नाइजर नदी के आसपास कौन कौन से देशों की कैपिटल लोकेटेड है, ठीक है, उसको ये होमवर्क है आपका। अब अगला देखते हैं नाइजर रिवर। नाइजर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, जिसकी लंबाई 4180 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? लोमा माउंटेन या गुइनिया हाईलैंड, गुइनिया हाईलैंड में ये लोमा माउंटेन है। माउथ गल्फ ऑफ गिनिया में जाकर गिर जाती है। इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है बेन्यू, BENUE, बेन्यू। निकनेम, नाइजर नदी का एक निकनेम है, इसको ऑयल रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इसके डेल्टा में, जहां पर ये डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ गिनिया में, वहां पर एक समय जो है ताड़ का तेल, पाम ऑयल पैदा किया जाता था, आज भी किया जाता है लेकिन कम है, ठीक है, इसलिए इसको ऑयल रिवर कहा जाता है। मेक्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन, ये 2 देशों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है नाइजर। बेनिन और नाइजर नामक 2 देशों के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है। चौथे नंबर की रिवर है जाम्बेजी रिवर। कहां से निकलती है? कटंगा प्लेट्यू, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक जगह है कटंगा प्लेट्यू, वहां से निकलती है। माउथ कहां जाके गिरती है? मोजाम्बिक चैनल, जो कि इंडियन ओशन, आई माने इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। लेंथ 2574 किलोमीटर, 4th लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये उसी नंबर पे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जौन से नंबर की वो लार्जेस्ट नदी है उसी नंबर पे हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसके अलावा लॉन्गेस्ट अफ्रीकन रिवर टू फॉल इन इंडियन ओशन, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो इंडियन ओशन में गिरती है वो कौन सी है? जाम्बेजी रिवर, ठीक है, ये ध्यान रखना, कई प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। वाटरफॉल, जाम्बेजी नदी पे सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल, जिसके पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा एक और वाटरफॉल है चाबुमा वाटरफॉल। डैम्स, इस नदी पर 2 महत्वपूर्ण डैम्स बने हुए हैं, एक करीबा डैम जिम्बाब्वे में और दूसरा काहोरा बासा डैम मोजाम्बिक में, ठीक है, ये बड़े फेमस डैम है। मेक्स बॉर्डर बिटवीन, ये बॉर्डर बनाती है 2 देशों के बीच में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है, ये हो गई। 5वें नंबर पे हम देखते हैं ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर 5वीं बड़ी लंबी नदी है अफ्रीका की, जिसकी लेंथ 2200 किलोमीटर के आसपास है। सोर्स कहां से निकलती है? ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन एक देश है साउथ अफ्रीका और लेसोथो, उसमें फैली हुई है, तो ये लेसोथो वाले ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से निकलती है। माउथ कहां जाके गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी वॉल, साउथ अफ्रीका में इसकी सहायक नदी है वॉल, जो साउथ अफ्रीका में बहती है, और दूसरी फिश जो कि नामीबिया में बहती है और इस नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं ऑरेंज। मेक्स बॉर्डर बिटवीन, ये बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में? नंबर 1 नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, नंबर 2 लेसोथो और साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका का बॉर्डर ये 2 देशों के साथ बनाती है, एक नामीबिया के साथ, दूसरा लेसोथो के साथ, ठीक। चलिए 6वें नंबर पे लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर 6वीं सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, 1750 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सोर्स कहां से निकलती है? हाईलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की उच्च भूमि से निकलती है। माउथ कहां? इंडियन ओशन में जाके गिरती है, और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है इंडियन ओशन में गिरने वाली, आफ्टर जाम्बेजी रिवर, ठीक है। लेंथ ऑलरेडी डिस्कस। ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदी है मारिको और क्रोकोडाइल, ये 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मेक्स बॉर्डर बिटवीन, ये बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में? नंबर 1 साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, नंबर 2 साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, मकर रेखा को 2 बार काटती है।
तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर। ठीक है, चलो अदर रिवर्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदी हैं अफ्रीका की, जैसे एक है ग्रेट फिश रिवर और केई रिवर, ये दोनों साउथ अफ्रीका में बहती है। ठीक है, अब केई कई प्रकार की है, ग्रेट केई, स्मॉल केई। तो केई अगर शब्द कहीं मिलता है कि केई रिवर कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिश रिवर नामीबिया में है और ग्रेट फिश साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, सेंट पॉल रिवर लाइबेरिया में बहती है। सनकर्नी, सनकर्नी एक हिंदी टाइप का नाम लगता है, माली में बहती है। क्रॉस रिवर नाइजीरिया में बहती है। ये कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, उनमें शुरू करते हैं। ठीक है, अफ्रीका के किन किन देशों में यह संसाधन पाया जाता है? आयरन ओर, आयरन ओर सबसे ज्यादा, ये उसी ऑर्डर पे लिखे हैं। ठीक है, आयरन ओर सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, फिर अल्जीरिया, फिर मॉरिटानिया। डायमंड बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, अंगोला, डीआरसी, नामीबिया। बॉक्साइट घाना, गिनिया, मोजाम्बिक। यूरेनियम साउथ अफ्रीका, नाइजर, नामीबिया। नेचुरल गैस लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक। पेट्रोलियम अंगोला, अल्जीरिया, यहां पर पेट्रोलियम मिलते हैं। कोल साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दैट इज CAR और जाम्बिया। बेराइट मोरक्को में बेराइट काफी मात्रा में मिलता है। टेंटेलाइट रवांडा और DRC। गोल्ड साउथ अफ्रीका, घाना और सूडान। और ग्रेफाइट मेडागास्कर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मिनरल रिसोर्सेस हैं जो कि साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो से इंडिपेंडेंट एक एक कंट्री, कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं उनको उठा करके वहां की एग्रीकल्चर, वहां की इकोनॉमी, वहां का रिलीजन, वहां की कैपिटल, कुछ चीजों को हम लोग 1 by 1 देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।